अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर आप प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की ओर से तमाम युवा विद्यार्थियों का भाव भरा अभिनंदन करते हैं। साथ ही एक अपील करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल तंबाकू निषेध दिवस पर आप अपने जीवन को तंबाकू से मुक्त करें और संस्कारों से युक्त करें। तंबाकू युक्त जीवन से तंबाकू मुक्त जीवन की ओर बढ़ें। यदि आप किसी प्रकार के भी तंबाकू के अंतर्गत, जैसे गुटखा है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, जर्दा, खैनी, ये सब तंबाकू के ही प्रतिरूप हैं। सब में निकोटीन पाया जाता है, चाहे वो बीड़ी के दुपत्ता में लपेटा हुआ बीड़ी हो या पेपर में लपेटा हुआ सिगरेट हो। ये सब में तंबाकू के में निकोटीन की जो मात्रा पाई जाती है वह विष की तरह हमारे जीवन में घुलता है। और इसके दुष्परिणाम को देखते हुए 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 मई को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल नो टोबैको डे के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। और इसके माध्यम से युवा पीढ़ी के अंदर एक जन जागरूकता पैदा करना हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो बाप दादा तंबाकू में, धूम्रपान की गिरफ्त में फंस चुके हैं, जिनके DNA में पूरी तरीके से विष घुल चुका है, उनमें सुधार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा या ईश्वर के भरोसे छोड़ा जाए। लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है, जो शौक मौज के कारण, एंजॉय के नाम पर इसके गिरफ्त में आते हैं और धीरे धीरे यह विष की तरह हमारे जीवन में घुल करके पूरी तरह हमारे प्राण पोखर को लेकर वापस जाते हैं। इसलिए समय रहते जगो साथी, किंचित देर ना हो जाए, सजाते ही रहो तुम दीप तब तक भोर ना हो जाए। इसलिए आप तमाम युवा साथियों से एक अपील करना चाहेंगे, गुटखा न खाना भैया, कैंसर पड़ेगा गोरे ओठ पे, बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बात में, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बहुत खराबी, होगी बहुत खराबी, होगी बहुत खराबी। इसलिए इस खराबी को समय रहते सुधार लिया जाए। मित्रों, कहते हैं भूल होना हमारी प्रकृति है, मान लेना हमारी संस्कृति है और सुधार लेना हमारी प्रगति है। इसलिए हमको प्रगति के पथ पर चलना चाहिए। जब जब कहते हैं दुनिया में संकट आया है, युवा का अर्थ ही होता है समाधान। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान आपके जेब में नहीं हो, आपके संकल्प पावर में नहीं हो। जब अंग्रेजों की गुलामी का समय चल रहा था तो छोटे छोटे युवा मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और सारे के सारे लोग हंस रहे थे। क्या इन चंद युवाओं के संकल्प के बल पर देश आज़ाद होगा? लेकिन देखते देखते महाक्रांति खड़ी हो गई। अंग्रेज तो इस देश से विदा हो गए, लेकिन उनकी सभ्यता, उनका कल्चर हमारे देश में रह गया। कहते हैं जब हमारे देश में मुगल आए तो तंबाकू लेकर हमारे देश में आए। इसके पहले हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन नहीं होता था, लेकिन आज इस कदर से हमारे DNA में घुस गया है। कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, गांजा, धूम्रपान, खैनी, किसी न किसी रूप से ये तंबाकू हर घर में एक अच्छी खासी आर्थिक और शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचा रहा है। यह 3 क्षेत्रों में ये तंबाकू अटैक करता है। सबसे पहले शारीरिक रूप से रोगों का घर बन जाते हैं, गले का कैंसर, कई फेफड़ों का कैंसर, दांतों का कैंसर, लंग्स का डैमेज कैंसर के रूप में बदल जाना, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं। ये शारीरिक रोगों के कारण उनसे जो मानसिक पीड़ा हमारी होती है, जो डिप्रेशन और तनाव में जीवन जीना पड़ता है, और उसके कारण जो आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। सबसे पहले तो कहते हैं वह एंजॉय के रूप में हमारे जीवन में मित्र बनकर घुसता है और अंत में शत्रु बनकर प्राण लेकर ही वापस जाता है। यदि आप आर्थिक रूप से ही इसकी गणना करें तो यदि एक सिगरेट या एक गुटखा के पाउच अगर 10 रुपया ही न्यूनतम उसका, अभी बढ़िया जो ब्रांडेड कंपनी का सिगरेट है उसका कीमत तो 12 या 13 रुपया है, लेकिन 10 रुपया औसत मानते हैं। अगर 10 बीड़ी सिगरेट की लकड़ी आप अपने मुंह में प्रतिदिन जलाते हैं, हमारे यहाँ तो मुखाग्नि दिया जाता था मरने के बाद, लेकिन आज समझदारों की नासमझी को देख ले मित्रों, जीते जी मुखाग्नि करते हैं। अब आप जान लीजिए हमारे झारखंड में लकड़ी या कोयला का चूल्हा अभी भी बहुत सारे देहातों में गरीब परिवारों में जलता है। तो 2 टाइम लकड़ी का चूल्हा जलने से हमारा रसोई और किचन घर इतना काला हो जाता है, और जिस मुंह में 10-20 को बीड़ी सिगरेट की लकड़ी दिन भर जलेगी वहाँ कितना काला होता होगा। गाड़ी मोटर खराब हो जाए तो उसकी सर्विसिंग की व्यवस्था बगल में मिस्त्री अब उपलब्ध है, सर्विसिंग सेंटर है। लेकिन गॉड गिफ्टेड बॉडी, परमात्मा का दीवा, अमूल्य उपहार, मानव के चोले में उन्होंने कितने अंग लगाए हैं और कीमत कोई चुका ना पाए, इतने अनमोल बनाए हैं। आज फेफड़ा का ट्रांसप्लांट हुआ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का, तो अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। कितना कीमती चीज़ परमात्मा ने बनाया,
लेकिन भाई जब 2 टाइम लकड़ी के चूल्हा से किचन घर काला होता है, जहाँ होली दीपावली में सफाई की भी व्यवस्था है, लेकिन यह फेफड़ा जो कितना काला होता होगा, इसकी सर्विसिंग की व्यवस्था वेलोर में कराएंगे, मेडिकल एम्स में कराएंगे। आप यूट्यूब में, गूगल में जाकर सर्च करके देख लीजिए, कैंसर रिसर्च सेंटर में कितने लोग असमय इस जवानी को खो चुके हैं। उनके डीएनए में किस तरह तंबाकू विष बन करके जीवन को आज कराह करके घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए साथियों, इस तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लंबी चौड़ी बात न कहते हुए बहुत सारे युवा कह रहे हैं इसको सरकार बंद करेगी। ये सरकार का काम है। भाई सरकार को क्या दरकार है, या इसको बनाने वाली उत्पाद कंपनियों का क्या है, जो लाखों करोड़ों रुपए में मुनाफा कमाता है। 2018 की रिपोर्ट को देखते हैं तो 21,463 करोड़ अकेले भारत सरकार को तंबाकू से राजस्व प्राप्त हुआ। अब भाई जिनको इतना प्रचुर मात्रा में राजस्व मिलेगा, वो क्यों चाहेगा कि हम व्यसन मुक्त जीवन जिएं, क्यों चाहेंगे कि हम तंबाकू छोड़ दें। लेकिन इसके लिए तो हमको उसी तरीके से अपने जीवन में बदलाव करना होगा। जैसे हम जंगल की यात्रा करते हैं, सैर करते हैं, तो कांटा नहीं चुभ जाए, पूरे जंगल का कांटा साफ करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने पैर में जूता चप्पल यदि पहन लेंगे तो अपना पैर तो कांटा से बच जाएगा। इसलिए इस तंबाकू निषेध दिवस पर स्वयं संकल्प आप लें कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिल्लम का सेवन नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को व्यसन युक्त से व्यसन मुक्त की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, दोस्त, हितैषी से भी ये भाव भरा अपील करेंगे कि आप भी अपनी जवानी को समय रहते बचा लीजिए। जवानी जिंदा दिली का नाम है। जवानी उस जोश का नाम है जिसको होश पूर्वक जिया जाता है। आज जवानों के पास जोश है लेकिन होश नहीं है। वो सोच रहे हैं कि यह जिंदगी एंजॉय के लिए मिला है, लेकिन ये आदर्श के मिला था, कुछ कर गुजरने के लिए मिला था। आज जितने भी युवा इतिहास के पन्नों पर हमको प्रेरणा देते हैं, जो हमारे देश के असली युवा हीरो हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद की धरती पर हो, विवेक इतना सो गया है कि हम समझदार बनकर भी नासमझी का काम कर रहे हैं, बुद्धिमान बनकर भी मूर्खता का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, युवा साथियों, आप लोगों से अपील है, यदि व्यसन आपके डीएनए में घुस गया है तो उसके छोड़ने का एक ही उपाय है कि आज से आप संकल्प लें और उस संकल्प को साहसपूर्वक निभाएं, और तब आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा, आपकी नियति बदलेगी। संकल्प, साहस और नियति। डॉक्टर कलाम ने कहा अपनी नियति को बदलना है, अपने भाग्य को बदलना है, तो संकल्प को साहसपूर्वक पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसलिए संकल्प आप में अंदर साहस कब पैदा करेगा, जब नियमित रूप से आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के जो स्वर्णिम सूत्र हैं, जो भारतीय संस्कृति का महाविज्ञान था, योग, आयुर्वेद, ध्यान, गायत्री मंत्र की उपासना, योग, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता था, जिससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती थी, प्राणायाम से हमारा प्राण शक्ति का अभिवर्धन होता था, गायत्री मंत्र की उपासना, गायत्री महामंत्र भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर है, सोलर प्लेट की भांति सूर्य की सूक्ष्म ऊर्जा को हमारे शरीर में स्टोर करता है और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी का उत्पादन होता है। संकल्प और साहस का अभ्युदय होता है। इसी जीवन के अंदर है सो देवत्व गुणों से अभिवृद्धि होने लगती है। इसी व्यसन युक्त जीवन में, व्यसन मुक्त जीवन शैली के अंदर प्रेरणा उत्पन्न होने लगती है। इस तमस प्रवृत्ति के अंदर कहिए कि सात्विकता का अभ्युदय होने लगता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। आज अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर हर युवा संकल्प लें, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे मां, हम अंधकार में हैं, व्यसनों के कुचक्र में फंसे हुए हैं, हमको प्रकाश की ओर ले चलो। अस्तो मां सद्गमय, हम असत मार्ग पर फिसल रहे हैं, हमको सत्य मार्ग की ओर बढ़ने की ताकत करिए। इस व्यसन के कारण मृत्यु और माँ अमृतगमय, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हमको अमृत्यु की ओर ले चलो माँ। आज इस संकल्प वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के जो स्वर्णिम सूत्र हैं, आज जितने भी हमारे ऋषियों का जो रिसर्च था, वो सब पूरी दुनिया आज अपनाने के लिए मजबूर हो रहा है। चाहे इंटरनेशनल योगा डे को कहिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दिया मित्रों, तो योग आज कितना लाभदायक है वो आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आज इस कहिए कि कोरोना काल में आयुर्वेद का महत्व पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। उसी तरीके से गायत्री मंत्र की उपासना, जिसको लोकमान्य तिलक ने कहा भारत को जगाने वाला 2 मंत्र है, एक वंदे मातरम जिससे हमको आज़ादी मिलेगी, एक दूसरा गायत्री महामंत्र जिसके माध्यम से हमको व्यसन मुक्त जीवन मिलेगा, टेम्बेको मुक्त जीवन हम जी सकेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तमाम युवा साथियों से अपील करेंगे, हमारे PYP यूट्यूब चैनल झारखंड, PYP झारखंड यूट्यूब चैनल में 550 सदस्य सब्सक्राइबर हैं, 12,000 से अधिक व्यूवर हैं। तो उन तमाम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि जो एक सप्ताह लगातार, शायद 8 तारीख तक
जो तंबाकू निषेध दिवस सप्ताह के रूप में, जन जागरूकता के रूप में मनाने का जो सरकार ने संकल्प लिया है, तो हम सभी स्वयंसेवी लोग, स्वयंसेवक लोग एक संकल्प ले लें कि कम से कम 10 साथियों को, अपने जीवन के साथ साथ 10 साथियों को, 10 मित्रों को तंबाकू मुक्त जीवन के लिए प्रेरणा देंगे और उसको तंबाकू मुक्त जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्वयं भी तंबाकू मुक्त जीवन जिएंगे। अगर 550 साथी 10 लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएं तो 5500 लोगों तक यह संदेश पहुंच सकता है। फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 55,500 लोगों को। और इस प्रकार जो हमारा संकल्प है, नशा भारत छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर हम अपने जीवन को तंबाकू मुक्त जीवन तो जिएंगे ही, बल्कि और अन्य साथियों को भी प्रेरित करेंगे। इसी शुभकामना के साथ कमेंट बॉक्स में ये अंतर्राष्ट्रीय के ये तंबाकू निषेध दिवस पर अपनी राय जरूर दें। आप यदि किसी प्रकार का नशा ऐसे छोड़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम सहित आप अवश्य लिखें। इसी शुभकामना के साथ आप तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।